Hello students, today our topic is properties of group 14 element. ग्रुप 14 एलिमेंट है, उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी है उसी को आज हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले क्या है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, ऑल द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 14 आर सॉलिड्स। ये बोलते हैं कि ग्रुप 14 के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे क्या हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ओके, दे आर लेस मेटालिक देन द ग्रुप 13। ये क्या है, मेटालिक होते हैं, उनकी मेटालिक बिहेवियर शो करते हैं, लेकिन ये ग्रुप 13 से कम मेटालिक होते हैं। दो प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। क्या है, एक तो इनका क्या है, सॉलिड फॉर्म में रहते हैं, दूसरा ये मेटालिक होते हैं, लेकिन लेस मेटालिक होते हैं किसके कंपैरिजन, ग्रुप 13 के। नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ग्रुप 14 एलिमेंट्स आर जनरली हायर। तो ये आपको याद रखना है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट और इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हमेशा क्या होता है, हाई होता है। ये इनकी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, कुछ जनरल फिजिकल प्रॉपर्टी है ग्रुप 14 के एलिमेंट की, ठीक है। ग्रुप 14 में कौन से एलिमेंट आते हैं वो हमने लास्ट टाइम पढ़ा है, कार्बन, सिलिकॉन, ठीक है। अब इसी के साथ ही क्या है कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी है। नेक्स्ट है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टी में हम देखते हैं कि द कार्बन एंड सिलिकॉन मोस्टली शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये बोलते हैं कि जो हमारा कार्बन है और सिलिकॉन है, ये ज़्यादातर कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ओके, अब ये बोलते हैं जर्मेनियम फॉर्म स्टेबल कंपाउंड इन 4 ऑक्सीडेशन स्टेट। हम जो हमारा जर्मेनियम है, ये भी क्या करता है, जितने भी कंपाउंड बनाएगा वो 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही बनाएगा। ओके, फ्यू कंपाउंड इन द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब कुछ जब जो कंपाउंड बनते हैं, कुछ कंपाउंड्स की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होती है, शो होती है, ठीक है। अब जो बोलता है टिन फॉर्म कंपाउंड इन द ऑक्सीडेशन बोथ ऑक्सीडेशन स्टेट। अब टिन की बारी आती है, टिन, ठीक है। अब ये बोलता है कि टिन है, ये +2 भी दिखाता है और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाता है। ओके, नेक्स्ट है लेड फॉर्म द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आर स्टेबल एंड +4 स्टेट्स आर द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब लेड में क्या होता है, लेड भी क्या करता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है, ठीक है। एंड इन द +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, जो लेड है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, ठीक है। तो ये थी इसकी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी हमारे ग्रुप 14 के एलिमेंट्स की। इसको देख लेना है, दोबारा से इसको पढ़ लेना है कि किस तरह से ये ऑक्सीडेशन स्टेट को केमिकल प्रॉपर्टी को दिखाते हैं। नेक्स्ट क्या है, एनोमेलस बिहेवियर ऑफ कार्बन। देखो जो कार्बन है ये थोड़ा सा एनोमेलस बिहेवियर दिखाता है। एनोमेलस ये हमने पहले भी पढ़ा है कि ये डिफरेंट अपने जो ग्रुप के एलिमेंट हैं उनसे थोड़ा सा अलग हट के थोड़ा सा काम करता है, बिहेवियर शो करता है। अब देखो कार्बन डिफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ इट्स फैमिली। कार्बन है वो अपनी फैमिली के बाकी मेंबरों से क्या है, थोड़ा सा अलग बिहेव शो करता है, ठीक है। बाकी वालों से थोड़ा अलग बिहेव शो करता है। वो किस तरह से, इस तरह के बिहेवियर को हम क्या बोलते हैं, एनोमलस बिहेवियर बोलते हैं, कि बाकी वालों से अपनी फैमिली के ग्रुप से थोड़ा सा अलग बिहेवियर शो करता है। उसमें हम देख लेते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले पॉइंट क्या है कि हमारा जो कार्बन है एक्सेप्शनली स्मॉल इन द साइज एंड आयनिक साइज। देखो जो कार्बन का जो साइज है, एटॉमिक साइज क्या है, एटॉमिक साइज बहुत ही छोटा है, और आयनिक साइज क्या है, बहुत ही छोटा है। ओके, तो जो हमारा कार्बन है ये एटॉमिक साइज और आयनिक साइज दोनों क्या है, इसके कम है, किसके कंपैरिजन टू, बाकी वाली एलिमेंट से। जो सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ठीक है, लेड है, टिन है, इनसे ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, छोटा साइज शो करता है। तो ये क्या हो गया, एक्सेप्शनल केस। फिर ये बोलता है कि हायर ऑक्सीडेशन इंथैल्पी। जो हमारा कार्बन है इसकी जो आयोनाइजेशन इंथैल्पी है,
आयोनाइजेशन एंथैल्पी वो भी क्या है, हाई होती है। जो दूसरा पॉइंट आ गया इसका। ठीक है, तीसरा क्या, एब्सेंस ऑफ द डी ऑर्बिटल इन द वैलेंस शेल। बोलता कि जो हमारा कार्बन है इसके अंदर क्या होती है, एस और पी ऑर्बिटल होती है, डी ऑर्बिटल इसमें क्या होती है, नहीं होती है। ओके, ये आपको याद रखना है। लास्ट है फोर्थ, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करता है, शो करता है। तो ये कुछ पॉइंट हैं इसके जो एनोमलस बिहेवियर को शो करते हैं। अब देखो इसको एक्सप्लेन कैसे, इट कैन बी एक्सप्लेन एज फॉलो। जैसे फर्स्ट क्या था, कार्बन इज ओनली एस एंड पी ऑर्बिटल। देखो कार्बन के अभी हमने पढ़ा एस और पी ऑर्बिटल होती है, कार्बन के पास एस और पी ऑर्बिटल होती है। इट कैन अकोमोडेट ओनली 4 इलेक्ट्रॉन्स। देखो कार्बन है ये सिर्फ क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन ही क्या कर सकता है, अकोमोडेट कर सकता है। देखो एस एंड पी ऑर्बिटल है तो एस में भी 2 आते हैं, कल हमने इसका फार्मूला पढ़ा, और पी में भी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ऐसे तो पी में कितने आएंगे, पी के पास कितने हैं, 3 ऑर्बिटल है तो 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। लेकिन इस केस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसके पास क्या है, एस और पी ऑर्बिटल ही है। कार्बन के पास क्या है, एस और पी ऑर्बिटल है। तो इसलिए ये सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपनी ऑर्बिटल्स में रखता है। ओके, अब क्या है, द अदर मेंबर कैन एक्सप्लेन देयर कोवलेंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। देखो जो बाकी वाले एलिमेंट्स हैं, जो जितने भी इसके एलिमेंट्स हैं उनके पास क्या होती है, डी ऑर्बिटल होती है। कौन सी ऑर्बिटल, डी। देखो एस पी एंड डी, कार्बन के पास डी ऑर्बिटल नहीं होती, बाकी वालों के पास क्या होती है, डी ऑर्बिटल होती है। तो डी ऑर्बिटल की वजह से बाकी एलिमेंट्स हैं जो इस ग्रुप के, वो क्या करते हैं, कोवैलेंसी शो करते हैं। ठीक है, कोवैलेंसी मीन कि ये पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वहाँ पे ज़्यादा करते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, द कार्बन कैन फॉर्म p by multiple bonds with itself, atoms having small size and high electronegativity। अब देखो ये बोलता है कि कार्बन के बीच क्या होता है, जो बॉन्ड बनते हैं, कार्बन के बीच जो बॉन्ड बनते हैं वो किस तरह के होते हैं, पाई बॉन्ड्स की वजह से होते हैं। ठीक है, कौन से पाई बॉन्ड, पी पाई। ओके, तो वो सारे के सारे बॉन्ड कैसे बनते हैं, कोवलेंट की शेयरिंग से बनते हैं। इसकी वजह से, इसका रीज़न क्या है, बोलते हैं कि कार्बन का छोटा साइज होने की वजह से और हाई इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की वजह से ये कौन से बॉन्ड बनाते हैं, ये पी पाई बॉन्ड बनाते हैं। कौन, कार्बन। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं, जैसे यह हमारे पास कार्बन, कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे एक क्या है, पाई बॉन्ड है। ठीक है, दोनों कार्बन बना रहे हैं मिलके। यहाँ पे कितने पाई है, 2 पाई बॉन्ड है। यहाँ पे, यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच एक पाई, एक सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ पे भी एक सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे भी एक सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड सल्फर के साथ एक पाई बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, कोई भी हो सकता है सिग्मा, कोई भी सल्फर। यहाँ पे एक पाई, दूसरा पाई, और एक बीच में क्या है, सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। ओके, तो ये था इसके बॉन्ड्स के बारे में कि कार्बन के बीच किस तरह से बॉन्ड्स बनते हैं, पाई पाई बॉन्ड बनते हैं। अब देखो ये बोलते हैं हैवी एलिमेंट डू नॉट फॉर्म पाई पाई बॉन्ड। अब कार्बन तो कौन से बना रहा है, पाई पाई बॉन्ड बना रहा है। कार्बन कौन से बना रहा है, पाई पाई बॉन्ड बना रहा है। लेकिन जो इसके बाकी वाले एलिमेंट हैं वो क्या है, वो ये वाले बॉन्ड नहीं बनाते, वो पाई पाई बॉन्ड नहीं बनाते। ठीक है, बिकॉज देयर एटॉमिक ऑर्बिटल आर टू लार्ज, क्योंकि उनकी एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है, बहुत ही बड़ी होती है। एंड डिफ्यूज टू हैव द इफेक्टिव ओवरलैपिंग, और उसके बीच क्या हो जाती है, उसकी वजह से ओवरलैपिंग हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, कार्बन एटम हैव टेंडेंसी टू लिंक विद इन वन अनदर। देखो बाकी वाले क्या है, उनकी क्या है, उनकी ऑर्बिटल काफ़ी बड़ी होती है, लेकिन कार्बन में के बीच क्या होता है कि जो इसकी एक टेंडेंसी है कार्बन कार्बन के बीच, कि कार्बन क्या करता है, आपस में क्या हो जाता है, टेंडेंसी टू लिंक वन अनदर थ्रू द कोवलेंट बॉन्ड टू फॉर्म चेन एंड अ रिंग। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन। देखो कार्बन के पास पी ऑर्बिटल है, तो पी ऑर्बिटल होने की वजह से ये क्या करता है, एक लिंक बनाता है। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, जैसे मैं इसको समझाता हूँ ऐसे कि ये कार्बन है, मान लो कि ये हमारा कार्बन है,
तो कार्बन क्या करता है, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ क्या करता है, लिंक बनाता है शेयरिंग के जरिए, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या है, इस प्रॉपर्टी को किया एक चेन टाइप बना देता है, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड की वजह से। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, कैटिनेशन, ठीक है। कार्बन क्या है कि लंबी सी चेन बना देता है, ओके। इसको हम देख लेते हैं फिर से। तो कार्बन क्या करता है, एक रिंग या चेन बना देता है, क्यों, क्योंकि कार्बन की टेंडेंसी है कि एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ क्या है, लिंक हो जाता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। डाउन द ग्रुप द कैटिनेशन डिक्रीज, बोलते हैं कि जैसे जैसे इस ग्रुप में हम डाउन जाते हैं तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है, खत्म होती जाती है, क्या होती है, कम होती जाती है। जैसे कार्बन की कैटिनेशन ज़्यादा है, ठीक है, फिर क्या होती है, जैसे डाउन द ग्रुप पे जाते हैं ये क्या होती जा रही है, कम हो जाती है। लेड डज नॉट शो कैटिनेशन, बोलते कि सबसे जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो लेड है, वो कैटिनेशन शो नहीं करता है। तो ये क्या है, कैटिनेशन एक प्रॉपर्टी है, उसी को हम देख रहे हैं। अब इसको देखते हैं, देखो कैटिनेशन क्या है। बोलते कैटिनेशन क्या है कि कार्बन एटम ज्वाइन वन अनदर टू फॉर्म लॉन्ग कार्बन चेन। कार्बन एटम क्या करता है, एक एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ अटैच्ड हो जाता है और एक लंबी सी चेन बना देता है। उसी प्रॉपर्टी को कार्बन की हम क्या बोलते हैं, कैटिनेशन, ठीक है। ये 10th में भी आपने पढ़ा है। अब क्या है, टेट्रावैलेंसी। देखो कार्बन के पास क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन हैज़ 4 हैव वैलेंसी ऑफ 4, सो दे कैन बॉन्ड विद द 4 एटम टू फॉर्म एटम ऑफ द सम अदर मोनोवैलेंट एलिमेंट। मतलब कि कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक कार्बन कितने एलिमेंट से अटैच हो सकता है, 4, 1 2 3 और 4। इस तरह से 4 इसकी वैलेंसी होने की वजह से ये क्या है, कैटिनेशन को क्या करता है, शो करता है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो कैटिनेशन की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे कार्बन क्या है, चेन बना रहा है, ठीक है। ये क्या है, ब्रांच चेन बना रहा है। दूसरे कार्बन कैसी चेन बनाता है, एक लीनियर चेन बनाता है। फिर ये क्या करता है, कार्बन की कैटिनेशन की प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन क्या है, रिंग चेन भी बनाता है, जैसे यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है, हमारी रिंग चेन बना रहा है। तो ये है कि कार्बन की पास टेट्रा वैलेंसी है। दूसरा इसकी जो प्रॉपर्टी है, कैटिनेशन की वजह से कार्बन क्या है, हमें ऐसा बिहेवियर शो करता है कि ये बाकी वालों से थोड़ा सा अलग है, ठीक है, एनोमैलस बिहेवियर शो करता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू, हैव ए गुड डे।